हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं C4 पाथवे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं फोटो रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन इन फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज़ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने सिर्फ अभी तक लाइट रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है। डार्क रिएक्शन में हमने प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन C3 साइकिल तक पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं C4 साइकिल। तो कुछ क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में C4 साइकिल से आए हैं वो हैं, डिस्क्राइब द रोल played by mesophyll cells and bundle seed cell in C4 pathway of CO2 fixation। दूसरा क्वेश्चन आया है, what are the characteristic pathway of carbon fixation in tropical grasses and what are the advantage of pathway। तो यहाँ पर हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि मेसोफिल सेल्स का और बंडल सीड सेल का क्या रोल है C4 पाथवे में। वहीं पर सेकंड क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट किया गया है और उसमें डायरेक्टली ना पूछ के पहले आपसे पूछा गया है कि ट्रॉपिकल ग्रासेस में कौन सा कार्बन फिक्सेशन का पाथवे पाया जाता है और उसका क्या एडवांटेज है। या तो फिर आपको डायरेक्टली पता होगा कि ट्रॉपिकल ग्रासेस में कौन सा पाथवे पाया जाता है, या तो आपको नहीं पता होगा। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने वाली यहाँ पर क्या बात हुई कि यहाँ पर अगर एडवांटेज ऑफ पाथवे का शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो आप ये समझ लीजिए C3 साइकिल के बारे में तो बात नहीं हो रही है, वो नॉर्मल है। अब यहाँ पर कुछ एडवांस की बात हो रही है। तो यहाँ पर एडवांस जो हमारे पाथवे हैं वो है हमारा एक C4 पाथवे और एक हमारा है कैम पाथवे। तो कैम पाथवे की अगर बात की जाए तो वो होता है जहाँ पर वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो, जहाँ पर वाटर की कमी हो। तो उस कमी वाले इलाके को या तो डिज़र्ट होगा या तो वो टुंड्रा होगा या तो बहुत ही हिली एरिया होगा। ट्रॉपिकल ग्रासेस तो उनमें से नहीं है, तो ट्रॉपिकल ग्रासेस में हमारा आएगा C4 पाथवे। तो अब जान लेते हैं कि C4 पाथवे आखिर क्यों एग्जिस्टेंस में आया, क्यों ज़रूरत पड़ी एक ऐसे पाथवे को डेवलप करने की जो C3 का जो नॉर्मल काम हो रहा था अच्छे से उससे बेटर करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर एक प्रोसेस था जिसको हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस था वो हमें C3 के कुछ प्लांट्स में देखने को मिला, जबकि वहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन थी जब हम लोगों ने उससे ज़्यादा एडवर्स कंडीशन बनाई। अगर टेम्परेचर अचानक से ऊपर नीचे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो ऊपर नीचे हुआ, तो वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन मिली। इस तरीके की कभी कंडीशन बनी होंगी अर्थ में जिसके कारण प्लांट्स ने इस तरीके की एरिया में अडेप्ट कर लिया खुद को और बनाया एक अलग सा पाथवे जो कि फोटो रेस्पिरेशन से उनको छुटकारा दिला सके। अब फोटो रेस्पिरेशन ऐसी क्या प्रोसेस थी जिससे सबको पीछा छुड़ाना था। तो फोटो रेस्पिरेशन को अगर हम ब्रेक करें इस शब्द को तो यहाँ पर आया है फोटो एंड देन सेकेंड वर्ड इज रेस्पिरेशन। फोटो मीन्स लाइट और फोटोन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में रुबिस्को जो है वो CO2 की जगह O2 से कंबाइन कर जाता है, जिसके कारण एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। इसमें भी ग्लूकोज बनता है, लेकिन इतने चक्कर काटने के बाद, इतने 10 घरों में घुसने के बाद बनता है कि जितनी एनर्जी उसको बनाने में मिलनी होती है उससे ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो इतने नुकसान के किराएदार को कौन रखना चाहेगा, कोई नहीं। तो उसने इस किराएदार को लात मार के भगाने के लिए क्या किया, एक एनाटॉमी डेवलप करी। उस एनाटॉमी का नाम दिया गया क्रैन्स एनाटॉमी। इस एनाटॉमी में क्या था, वस्कुलर बंडल के आसपास कुछ सेल डेवलप हुए जो कि वस्कुलर बंडल को कवर करते थे। उनका नाम दिया गया बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल वस्कुलर बंडल को कवर करते हैं और उसके बाहर हमें मिलता है मेसोफिल सेल। अब इस तरीके के एनाटॉमी को क्रैन्स एनाटॉमी कहा गया और ये C4 पाथवे वाले प्लांट्स में पाई गई। और ये देखा गया कि जिन प्लांट्स में क्रैन्स एनाटॉमी पाई जाती है वो प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं मिलता। अब नहीं मिलता, इसके कारण क्या है, इसका कारण है C4 पाथवे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं C4 पाथवे किस तरीके से काम करता है। तो C4 पाथवे अनलाइक C3 पाथवे दो कंपार्टमेंट पे अपना पूरा प्रोसेस करता है। एक है मेसोफिल सेल, दूसरा है बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल में CO2 एंटर करता है एंड वो कंबाइन होता है PEP के साथ, दैट इज फॉस्फेनॉल पायरुवेट।
देन फॉस्फेनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन होने के बाद वो बनाता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जो कि देन कन्वर्ट होता है मैलेट और मैलिक एसिड में। और मतलब किसी बुक में मैलेट दिया हुआ है, किसी बुक में मैलिक एसिड दिया हुआ है। देन जो मैलिक एसिड है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है बंडल शीथ सेल में। अब ये मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है हमारा जाता है बंडल शीथ सेल में और ब्रेक डाउन होता है किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट में जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये रिलीज करता है CO2। अब ये जो CO2 बंडल शीथ सेल में हो जाती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी CO2, यहाँ पर भी CO2, इतनी सारी CO2 हो जाती है, तो ये कंबाइन करती हैं रुबिस्को के साथ एंड देन ये कंबाइन करके हमारा नॉर्मल केल्विन साइकिल और C3 साइकिल का काम करती हैं और नॉर्मली फंक्शन करती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी। पहली कि मेसोफिल सेल में हमें रुबिस्को देखने को नहीं मिला, इसका मतलब C4 पाथवे वाले प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ बंडल शीथ सेल में ही रुबिस्को मिलता है और ये एंजाइम मेसोफिल सेल में नहीं मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर हमें क्या देखने को मिली, यहाँ पर भी हमें केल्विन साइकिल देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये एक एडवांसमेंट है ताकि रुबिस्को का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो O2 के साथ ना हो पाए। तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर जो ध्यान देनी है कि इसका नाम C4 पाथवे है। C4 पाथवे मीन्स C4 मतलब 4 कार्बन। इसका जो पहला स्टेबल कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज़ मैलेट और मैलिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा C4 पाथवे। तो हम लोग जान लेते हैं कि अब क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर दिया है डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन में सेल के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो आपको आंसर भी सेल के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर आपने को पहले बताना है कि C4 पाथवे एक कार्बन फिक्सेशन का एक पाथवे है जिसमें 2 टाइप के सेल में हमारा पूरा का पूरा काम होता है, 2 कंपार्टमेंट में काम होता है। मेसोफिल सेल में CO2 एंटर करता है, देन उसके बाद कन्वर्ट होता है, देन वो बंडल शीथ सेल में जाता है। बंडल शीथ सेल में क्या होता है, बंडल शीथ सेल में मेन रिएक्शन होता है, यहाँ पर रुबिस्को होता है, देन फर्दर प्रोसेस होती है। अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको ये बताना है, अगर आपको पता है और उन्होंने घुमा के पूछा है तो अब आपको डायरेक्टली बताना है वहाँ पर कि ट्रॉपिकल ग्रासेस में जो कार्बन फिक्सेशन का पाथवे लिया जाता है वो होता है C4 पाथवे। अब C4 पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। देन आपको बताना है कि नॉर्मली C4 पाथवे में क्या क्या होता है। देन उसमें एक और बात पूछी गई, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पाथवे। तो आपको बताना है कि रुबिस्को जो एंजाइम है वो CO2 और O2 दोनों के साथ कंबाइन करने की क्षमता रखता है और वो ज़्यादातर एफिनिटी दिखाता है O2 के साथ कंबाइन होने पे। लेकिन अगर वो O2 के साथ कंबाइन होता है तो वो एक वेस्टफुल प्रोसेस के अंदर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन से क्या प्रॉब्लम होती है, प्लांट की ज़्यादा ATP खर्च हो जाती है, इसके अलावा वो CO2 रिलीज़ करता है। तो इस सारे चीज़ों से बचने के लिए सारा का सारा प्रोसेस बंडल शीथ सेल में होता है और मेसोफिल सेल में यहाँ पर हमें रुबिस्को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप एडवांटेज की हेडिंग डाल के इतना लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।